हेलो गाइस, वेलकम टू इथिकल श्री एक्सप्लॉइट। आज हम देखने वाले हैं आज VMware में काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। VMware एक ऐसा टूल है जो आपको सिस्टम को एक वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट करता है और आपको एक नया इंटरफेस देता है जो आपको होस्ट मशीन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। वर्चुअल मशीन का एक रोल है। आज हैकर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसे काली लिनक्स बोलते हैं। काली लिनक्स एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बाकी बहुत सारे टूल्स उसमें अवेलेबल होते हैं। इसीलिए काली लिनक्स एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक हैकर्स के लिए। तो आज वही हम देखने वाले हैं कि एक काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है एक VMware में। फर्स्ट ऑफ ऑल VMware का इंस्टॉलेशन प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप जाके देख देख सकते हैं। यदि आपको और एक बार VMware का इंस्टॉलेशन चाहिए तो मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखा दूंगा। इसमें सिर्फ काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। VMware ऑलरेडी मेरे इसमें डाउनलोडेड है, इंस्टॉल है। आपको सिर्फ काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं अब उसका प्रोसेस आप बता दें। काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी ब्राउजर में जाके उसको ISO फाइल डाउनलोड कर लेना है। kali.org में kali.org में चले जाइए, डाउनलोड सेक्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ इंस्टॉलर फाइल का एक ऑप्शन होगा, यह रिकमेंडेड है, ये इस फाइल में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो पहला वाला रिकमेंडेड है जो 4.1 जीबी करके है, इसको आप डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड कर लीजिए। ये ही आपका एक काली लिनक्स का ISO फाइल है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए यूज होगा। मेरा इसमें ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसलिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे इसमें डाउनलोड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे डाउनलोड है। देख सकते हैं यहाँ पे काली लिनक्स का एक ISO फाइल डाउनलोड है, लेकिन सेम डाउनलोड कर लेना है आपको भी। अब सर्च बॉक्स में VMware इंस्टॉल करने के बाद आप VM को ओपन कर लीजिएगा। VM ओपन करते ही पहला इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। मेरे ऑलरेडी एक सेक्शन में काली इंस्टॉल है, मैं और एक बार आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। आपको क्रिएट अ न्यू मशीन वर्चुअल मशीन में क्लिक कर लेना है, टिपिकल एंड रिकमेंडेड में करना है और यहाँ पे आपको ISO फाइल सिलेक्ट कर लेना है। आपको जहाँ पे भी आप डाउनलोड करके रखे हैं वहां से आपको ISO फाइल सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको लिनक्स सिलेक्ट कर लेना है, लिनक्स का उबंटू और डेबियन। आपको डेबियन वर्जन है, डेबियन का डेबियन सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आप करते जाइएगा। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मशीन का नाम देना है, मैं देता हूँ काली 2, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक काली मशीन है तो उसका मैं काली 1 दिया हूँ, इसका काली 2 देता हूँ। आपको डिफ़ॉल्ट लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है, आपको जहाँ इंस्टॉल करना है वहाँ। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, उसका आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे आपको काली नेस का साइज देना है, मैं देता हूँ 60 GB। स्टोर वर्चुअल डिस्क सिंपल फाइल में क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। हार्डवेयर कस्टमाइज में आपको रैम सिलेक्ट करना है। रैम और डिफॉल्ट में 2 GB है तो मैं 4 GB दे दूंगा और प्रोसेसर में 2 है तो मैं 2 का और एक 2 कर दूंगा। कनेक्टिविटी में ब्रिज कर दूंगा क्योंकि आपका जो होस्ट मशीन का जो इंटरनेट है उसी वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कर देगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये हो गया है, और फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पे काली 2 करके आ गया है। मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन करते ही इस कुछ समय आपको इंस्टॉलेशन के लिए लेगा ये। मैं ग्राफिकल वर्जन में इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं उसी को एंटर कर देता हूँ। आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने देर में आपका इंस्टॉलेशन होता है, क्योंकि ये बहुत ही
एक हार्ड प्रोसेसर है जो ज़्यादा कंज्यूम करता है, जो आपको मशीन यदि कम स्पेसिफिकेशन का होता है तो थोड़ा लेट करके इंस्टॉल होगा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में एक स्टेट सिलेक्ट करता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। या आप इंडिया भी कर सकते हैं, मैं इंडिया कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। ये कीबोर्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हो कौन सा लैंग्वेज में आपको कीबोर्ड चाहिए, मैं डिफॉल्ट में रहने देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। आपको याद रहे कुछ समय ले सकता है आपका मशीन। आपका मशीन का आप नाम दे सकते हैं, मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, मैं काली रहने देता हूँ। आपका डोमेन नेम दे सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आपका एक यूजर बनाना है, आप यूजर का नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ काली। मैं काली ही रहने देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड आपको साइन इन करने को लगेगा, मैं देता हूँ डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ काली। और नेक्स्ट कर देता हूँ। याद रहे आपको ये पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि ये पासवर्ड आपको साइन इन करते समय लगेगा और रूट रूट में जाते समय भी लगेगा। मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, गाइड पार्टीशन एंटिटी डिफॉल्ट रहने देता हूँ, इसको डिफॉल्ट सेव करता हूँ। ऑल फाइल एंड सम पार्टीशन रिकमेंडेड में रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ये आपको आपको फिनिश करना है, मैं भी फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इस करना है, क्यों पार्टीशन इस करना है, आपको पार्टीशन बनाना है। इस प्रोसेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है आपके मशीन के हिसाब से। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपके टूल्स इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे दो अनसिलेक्ट है, मैं उनको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको भी सिलेक्ट करना है, आपको इंस्टॉल करना है। आपका सिस्टम जितना अच्छा हो, आपका सिस्टम का जितना भी अच्छा हार्डवेयर होगा, उसी के हिसाब से ये काम करेगा। क्योंकि अब मेरा सिस्टम का हार्डवेयर थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा जल्दी कर रहा है। आपका यदि स्लो है, आपका हार्डवेयर यदि स्लो काम हार्डवेयर यदि कम है तो स्लो काम करेगा। यहाँ पे आपको नीचे वाला सिलेक्ट करना है, डिफॉल्ट में ओके रहने दीजिए। यहाँ पर भी आपको यस करना है और आगे कंटिन्यू बटन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डेप साडा। आपका प्रोसेस हो गया है, फिनिश हो गया है। आपको बूट करने के लिए एक बार कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना होगा, आपको सिस्टम एक बार रिबूट होके आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो गया है, आपको यहाँ पे काली पे इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है, जो पासवर्ड आपने वहाँ पे सेट किए थे, बनाए थे, वही आपको डालना है। मैं डाल देता हूँ मेरा पासवर्ड, मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो गया है। आपका कार्य से आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी टूल शो और एप्स दिखेगा यहाँ पे। आपको जो भी टूल्स आपको यहाँ से यूज़ करना है आप कर सकते हैं। एयर क्रैक हो गया है, बाकी बहुत सारा टूल्स आपके पास है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसके ऊपर इस टूल्स के ऊपर वाईफाई हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे किया जाता है हम उसके ऊपर देखेंगे। बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं, धन्यवाद। Like and subscribe.